फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सामने देखिए बैंक निफ्टी है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पे निफ्टी 50 है, ये बैंक निफ्टी है। और भी यहाँ पे स्क्रॉल करके हल्का से ले जाएंगे तो दिखेगा सेंसेक्स भी आ रहा है। तो हम अभी बैंक निफ्टी में सिखाएंगे। तो बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। अब नीचे देखिए, यहाँ पे एक तरफ आपको चार्ट नज़र आएगा और एक यहाँ पे ऑप्शन चेन। हम क्या करेंगे कि अभी चार्ट पे टिक करेंगे तो हमें बैंक निफ्टी का चार्ट दिखेगा, ठीक है। और ऑप्शन चेन पे टिक करेंगे तो ऑप्शन चेन दिखेगा। हम चार्ट पे टिक करने के बाद अपना यहाँ से देखिए ओपन ऑर्डर, जो भी हम ऑर्डर लगाएंगे वो भी दिखेगा। पोजीशन हमारी क्या चल रही है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ से भी ऑप्शन चेन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा ना ऑप्शन चेन, इस पर से ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये अपना स्ट्राइक प्राइस आ गया कुछ इस तरह का। अगर हम बैक करेंगे पीछे से दोबारा से, अगर हम यहाँ से भी आना चाहें तो यहाँ से भी उसी चीज़ पे आ जाएंगे हम दोबारा से। अब हमें क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे एक तरफ कॉल लिखा हुआ है, एक तरफ पुट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी है, ये वाला, ये ओपन है। यहाँ पे अपना हो जाता है एक्सपायरी। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है 1 महीने की हो चुकी है। निफ्टी 50 की 1 हफ्ते की है, सेंसेक्स की 1 हफ्ते की है, बाकी सबकी 1 महीने की एक्सपायरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सपायरी। आप जो भी एक्सपायरी लेना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने की एक्सपायरी है, बहुत लंबी एक्सपायरी है। ये 29 फरवरी की एक्सपायरी है, 26 जून की एक्सपायरी है, 1-1 महीने की एक्सपायरियाँ हैं। तो अभी एक्सपायरी यही रहने देते हैं हम। यहाँ पे एक तरफ कॉल है, ये पूरा चार्ट कॉल का है, ये पूरा चार्ट पुट का है। बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाता है और करंट में मार्केट रेट जो चल रहा है उसका ये वाला मार्केट रेट है। अभी मार्केट 50,240 पे चल रहा है, ये करंट रेट है मार्केट का। वो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिख जाएगा मार्केट अभी करंट रेट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। एक्सपायरी भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब हम इसमें सीखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए, कॉल का लेना चाहिए, पुट का लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हमें स्ट्राइक प्राइस लेना कौन सा है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो बिगनर होते हैं, नए नए ट्रेडर होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि सबसे नीचे का स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, कम पैसे में कम वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हैं, सबसे कम वाला खरीद लेते हैं कि कहते हैं कि ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए हम सबसे नीचे आ गए, यहाँ पे कॉल की तरफ ने हम सोचते हैं कि ये 11 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, मेरा बढ़ जाएगा। 10 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, बढ़ जाएगा मेरा। 13 रुपये का स्ट्राइक प्राइस 9 रुपये का है, बहुत सस्ता है, ले लेता हूँ मैं। वो क्या काम करते हैं, बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते ही नहीं है। मान लीजिए मार्केट का रेट जो चल रहा है अभी स्ट्राइक प्राइस में, इसमें कहते हैं इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन लॉजिक क्या है, ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन प्रॉफिट भी इसी में ही मिलेगा। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, एकदम नीचे का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं यहाँ पर, इधर का कहीं का भी, तो क्या होगा, पैसा तो कम लगेगा लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर प्रॉफिट बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। प्रीमियम ज़्यादा डीके होता है। डीके होने का मतलब ये है कि अभी सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होएगा और 3:30 बजे तक ये 20 रुपये वाला प्रीमियम आपका 10 रुपये का या 5 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। तो इसलिए नीचे का स्ट्राइक प्राइस कभी मत ख़रीदना। हमेशा स्ट्राइक प्राइस जो भी ख़रीदेंगे हम लोग, वो ख़रीदेंगे अपना जो मार्केट रेट चल रहा होता है उससे 100-200 पॉइंट नीचे ऊपर ख़रीद सकते हो। यहाँ से ये ख़रीद सकते हो। इस तरह अगर पुट कर लेते हैं तो पुट का भी मार्केट यहाँ पे है, ये पुट का है। ये स्ट्राइक प्राइस का भी मत ख़रीदना, जो बिगनर नए हैं। बड़े बड़े ट्रेड तो ख़रीद लेते हैं लेकिन बिगनर मत ख़रीदना, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं। अब हमें स्ट्राइक प्राइस लेना कौन सा चाहिए उसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट रेट ये है अपना। आपको लग रहा है कि अभी मार्केट जो है पुट की तरफ जाएगा, तो पुट की तरफ आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको चार्ट के थ्रू पता चलेगा। चार्ट आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो चार्ट के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया है मैंने, वो आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और उस पर जाके आप देख सकते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। बाकी मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा कि आप ट्रेड करिए, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ख़रीदना है ये पुट की तरफ हम चाह रहे हैं कि ये 50,300 का प्रीमियम जो है ये
870 रुपये का मिलेगा। अब हम इसको बाय करना चाहते हैं, ये अभी और बढ़ेगा, तो हम इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ चार्ट नज़र आएगा, तो ये जो चार्ट खुलेगा ना, ये प्रीमियम का चार्ट खुलेगा। यहाँ पे स्टॉक की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी बंदर क्वांटिटी है, ये सब जितने ने परचेज़ किया है, जो सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल का क्वांटिटी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे सेल हो जाता है, एक तरफ यहाँ पे बाय हो जाता है, ठीक है। हम अगर बाय पे, हम अभी बायर हैं, बाय में क्या होता है कि पैसे कम लगते हैं, सेलर में पैसे ज़्यादा लगते हैं। बाय में अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका जो मार्केट रेट चल रहा होता है वो दिखाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी दिखाएगा जिसमें भी आप ट्रेड लेंगे, एक्सपायरी दिखाएगा और कौन सा प्रीमियम ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं या कॉल ले रहे हैं। पुट का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है PE और कॉल का शॉर्ट फॉर्म जो लिखा होता है वो लिखा होता है CE। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखा है, यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं पहले। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड वो होता है कि हम अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसको जब तक एक्सपायरी नहीं ख़त्म हो जाती तब तक हम उसको कैरी करके रख सकते हैं। कैरी से ही पता चल रहा है कि कैरी करके रख सकते हैं उस चीज़ को। इंट्राडे का मतलब ये है कि इंट्राडे, जैसे आज आपने मार्केट 9:15 पे ख़रीदा, उसको सेम डे में ख़रीदना, सेम डे में बेचना। मतलब अगर आप नहीं भी बेचोगे तो आपका जो भी ब्रोकर है वो आपका 3:25 पे आपका शेयर्स को बेच देगा। तो ये हो गया कैरी फॉरवर्ड का मतलब और इंट्राडे का मतलब। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ लॉट्स। अभी क्या है, एक लॉट जो है बैंक निफ्टी का 30 का हो गया है। आप कितने लॉट लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। 1 लॉट, 2 लॉट, जितने भी आप लॉट लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो लॉट दिखाएगा, ठीक है। हमने यहाँ 2 लॉट डाला है तो यहाँ पे देखिए 2 लॉट का 60 क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके नीचे मान लीजिए 1 लॉट डाला हमने, अब यहाँ पे देखिए 30 दिखा रहा है, यानी 1 लॉट 30 का है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे मार्केट रेट दिखा रहा है, यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है, यहाँ मार्केट दिखा रहा है। हमें पैसा कितना देना पड़ेगा? 1 लॉट का जो पैसा देना पड़ रहा है हमें 26,128 रुपये देना पड़ रहा है। और अगर आप मार्केट रेट पे ख़रीदते हैं तो मार्केट रेट पे टिक करेंगे। अभी मार्केट देखो ओपन नहीं है इसलिए ये दिखा रहा है। मार्केट रेट पे टिक करेंगे तो जो मार्केट करंट रेट मार्केट यहाँ चल रहा होता है ना, उसी पे बाय हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट रेट पे कभी मत ख़रीदना, हमेशा GTT ऑर्डर लगाना। यहाँ नीचे जो लिखा है ना GTT ऑर्डर, ये लगा के ख़रीदेंगे अब रेट प्राइस पे। इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट का पता होता है, लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये वीडियो में बस अभी इतना ही था। बाकी और भी नया बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना लोगों को